द साइंस ऑफ बायोलॉजी चैप्टर 1। साइंस किसका नाम है? नेचर को ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना और उसके रिज़ल्ट में जो एक्सपेरिमेंट कामयाब है उसका एक कामयाब रिज़ल्ट निकलना ही साइंस का नाम है। एविडेंस बेस्ड नॉलेज इज़ कॉल्ड साइंस। और साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी हो गया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम बायोलॉजी को स्टडी कर लेते हैं। बायोलॉजी दो वर्ड्स, ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। बायोस मीन लाइफ एंड लॉगस मीन स्टडी, मतलब ज़िंदगी को पढ़ने का नाम बायोलॉजी है। कोई भी जानदार चीज़ या कोई भी चीज़ जिसके अंदर जान है उसको पढ़ने का नाम ही बायोलॉजी है। उसके अंदर इंसान आ सकते हैं, जानवर आ जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, प्लांट्स आ सकते हैं। तो जो बायोलॉजी की डेफिनेशन है वो यही है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। आगे बायोलॉजी की डिफरेंट टाइप्स हैं। जो मेन 3 टाइप्स हैं वो बॉटनी है, जियोलॉजी है एंड माइक्रो बायोलॉजी है। जियोलॉजी आपको नाम से पता चल रहा है जू, यहाँ पे एनिमल्स होते हैं, आप इजीली याद भी रख सकते हो। तो जियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं। अब हम एनिमल्स का फंक्शन भी पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं इसमें। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फंक्शन देखते हैं और साथ ही साथ जो है उसका इंटरेक्शन देखते हैं एनवायरनमेंट के साथ किस तरह है, ये भी हम बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। तीसरी आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि छोटी चीज़ का नाम माइक्रो है। तो छोटे छोटे जानदारों को पढ़ना जो हमें अपनी नेकेड आई से नज़र नहीं आते, वी कैन नॉट सी थ्रू नेकेड आइज, बट हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आ जाते हैं और वो ज़िंदा होते हैं। उनका नाम है बैक्टीरिया, फंजाई, और इनको पढ़ना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। आगे हम बायोलॉजी की और सब डिवाइड फील्ड की तरफ चले जाएं या सब डिवाइडेड जो ब्रांचेज हैं उसकी तरफ चले जाएं तो एक और आ जाती है, उसका नाम है सबसे पहले का मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो होती है वो किसी भी ऑर्गन की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटवर्ड पैटर्न को पढ़ने का नाम है। जैसे कि हम अपने इंटरनल ऑर्गन, ह्यूमन बींग्स अपने इंटरनल ऑर्गन की को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिवर को देख लें, लिवर का स्ट्रक्चर पढ़ना, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, शेप किस तरह से है, उसका कलर किस तरह से है। तो ये सारा कुछ कहाँ पे आ जाता है? मॉर्फोलॉजी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटवर्ड पैटर्न को पढ़ना, आउटवर्ड स्ट्रक्चर को पढ़ने का नाम मॉर्फोलॉजी है। दूसरी ब्रांच आ जाती है एनाटमी। एनाटमी एक ह्यूज ब्रांच है। इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी को। मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं तो बहुत सिंपल से एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है, कौन कौन से मसल्स हैं उसके ऊपर और कौन कौन सी उसको कहाँ से उसको खून मिल रहा है, कौन सी उसकी नर्व सप्लाई है, ये सारा कुछ हम जो पढ़ते हैं वो हम एनाटमी में पढ़ते हैं। इसकी एक और एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। आप अपने शोल्डर के जो हैं जो आर्म के मसल हैं, बाइसेप, वो लिख सकते हैं। बाइसेप को पढ़ना, बाइसेप देखना कौन सा मसल है, मतलब कोई भी एग्जांपल आप बॉडी पार्ट्स की दे सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होता है कि एक बायोलॉजी की ब्रांच है। इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर के फंक्शंस को स्टडी करते हैं। जैसे कि मैं आपको ह्यूमन बॉडी से एग्जांपल दूँ तो हमारा सर्कुलेटिंग सिस्टम, मतलब खून का सिस्टम, किस तरह से बॉडी का जो ब्लड है वो दिल तक जाता है और फिर दिल से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो हम वो फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। यहाँ पे दिल किस तरह से काम करता है वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। आप इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं, नर्वस सिस्टम, दिमाग का जो सिस्टम होता है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो किस तरह से काम करता है। तो आप कोई भी एग्जांपल इसके अंदर फिट कर सकते हैं। आप डाइजेस्टिव सिस्टम की भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी का नाम है हिस्टोलॉजी।
हमारी बॉडी आपको पता है सेल से, टिश्यू से मिलके बनी है। तो बॉडी के अंदर ये जो टिश्यू रहते हैं उनको पढ़ने का नाम हिस्टोलॉजी है। अब ये टिश्यू आपको नेकेड आई से, आँखों से नज़र नहीं आएंगे जिस तरह हमें स्किन नज़र आती है, हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप इसके एग्जांपल में अगर आपको दे दूँ तो जैसे कि बॉडी के कोई भी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाता है, तो फॉर एग्जांपल कई दफ़ा आपने सुना है बायोप्सी कराई डॉक्टर ने, तो मतलब क्या होता है, वो हिस्सा कट करके, इन्फेक्टेड एरिया को कट करके लैब भेजा जाता है। कहा जाता है कि इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा जाता है कि या फिर कुछ भी किसकी बायोप्सी की जाती है, देखा जाता है कि क्या हुआ है, इसके किस तरह से टिश्यू में इन्फेक्शन आया है, या टिश्यू नॉर्मल है या नहीं है। इसी तरह हम नॉर्मल टिश्यूज़ को भी बॉडी में से चेक कर सकते हैं। अगली एग्जांपल आ जाती है, अगली ब्रांच आ जाती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी आपको नाम से पता चल रहा है, सी फॉर सेल, सेल की स्टडी को नाम है साइटोलॉजी। किस तरह से सेल बनता है बॉडी के अंदर, किस तरह से सेल डिवाइड होता है, और किस तरह से सेल जो है वो अपना काम करता है, तो उसका नाम है साइटोलॉजी। आगे ब्लू कलर का बॉक्स देख रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि टोटल बॉडी में हमारे कितने जो हैं वो सेल्स होते हैं। ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हमारी बॉडी डिफरेंट मॉलिक्यूल से बनी हुई है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, और ये सब जो हैं मॉलिक्यूल्स जितने भी, ये मिल के जो हैं एक बॉन्ड सा क्रिएट करते हैं। और मैं आपको सिंपली बोलूँगी कि ये बॉन्ड जो है ये डीएनए को होल्ड करने के काम आता है। जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको बस आप याद रखें, वरना सिंपल आप बस ये याद रखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। लेकिन मैं आपको इस लाइन का मतलब एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ ब्लाइंडनेस की। किसी इंसान को अगर ब्लाइंडनेस हो रही है, तो हम उसकी जो इसके थ्रू, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थ्रू, हम उसकी जो आई है उसको रीस्टोर कर सकते हैं, कि हम जो उसकी डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस कर देंगे हेल्दी डीएनए से। तो इस तरह से उसकी ब्लाइंडनेस जो है वो रीस्टोर हो सकती है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले जाएं, तो नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी आ जाता है, और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से एक एग जो है वो स्पर्म के साथ मिलके एक फीटस बनाता है, और फीटस के कैसे ऑर्गन्स बनते हैं फीमेल यूट्रस के अंदर, उस सब की स्टडी का नाम एम्ब्रियोलॉजी है। और उसके आगे अगर हम चले जाएं, तो आगे आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम जीन्स की स्टडी करते हैं। हमारी आँखों का रंग क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, ये सब जीन्स डिसाइड करती हैं, और ये सब हमें हेरिडिटरी मतलब फैमिली से मिलती है, हमारी फैमिली से आएगा। अगर फैमिली में आँखें ग्रे हैं तो बहुत चांसेस है, अगर मदर के हैं तो बच्चे के भी होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो फैमिली टू फैमिली जो चीज़ पास होती है उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, जो जीन्स के अंदर चीज़ आ जाती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है। नेक्स्ट जो ब्रांच आ जाती है उसका नाम है पैलेंटोलॉजी। और ये जो ब्रांच है इसके अंदर हम फॉसिल्स को पढ़ते हैं। फॉसिल्स इसको कहते हैं कि कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है लेकिन उसके रिमेन्स वहाँ पे रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो एंड पे क्या चीज़ बचती है, हड्डियाँ बचती है। फिर हड्डियाँ पे एंड पे चूरा चूरा होके मिट्टी के साथ मिल जाती हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे रहती है जो कि रिमेन्स होते हैं, तो उसका नाम क्या है, फॉसिल्स। इसी तरह हज़ारों साल पहले आपने सुना होगा डायनासोर्स थे, वो कैसे पता चला साइंटिस्ट को, वो फॉसिल्स के थ्रू पता चला। फॉसिल्स मीन कि उसका हड्डियाँ रह गई, उनके रिमेन्स रह गए ज़मीन के अंदर, जिससे पता चला कि डायनासोर्स जो हैं वो इस दुनिया में मौजूद थे। इसी तरह प्लांट्स के रह जाते हैं, एनिमल्स के रह जाते हैं, जो पत्थरों के अंदर प्रिजर्व हो जाते हैं, तो कुछ सालों बाद आपको पता चलता है कि ये चीज़ भी इस दुनिया में वजूद रखती थी। तो इसके अंदर फॉसिल्स की स्टडी करने का नाम है पैलेंटोलॉजी। अब ये जो ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि सबसे पुराना फॉसिल्स इस दुनिया में कौन सा था। और सबसे पुराना जो फॉसिल्स मिला उसका नाम साइनोबैक्टीरिया था, और वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ज़मीन में से मिला था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम ब्रांच की बात करें तो उसका नाम है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के अंदर हम स्टडी करते हैं जैसे कि हम इंसान हैं, जानवरों से अलग हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, यहाँ पे प्लांट से अलग हैं, तो हम सबको एक स्पेसिफिक, हमें एक ह्यूमन का नाम दे दिया, प्लांट्स को प्लांट्स का नाम दे दिया, एनिमल्स को एनिमल्स का नाम दे दिया। लेकिन उसके बाद इंसान को, जानवरों को और प्लांट्स को आगे से जो है, स्पेशली एनिमल्स को आगे से सब कैटेगराइज किया गया। मतलब ये कि
अब एनिमल्स के अंदर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ठंडे पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर रहते हैं, रेत के अंदर रहते हैं। अब इस तरह से उसको आगे से कैटेगराइज करके उसको नाम दे दिए गए और साइंटिफिक नेम दिए गए, उसकी स्पीशीज़ बताई गई। तो ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है टेक्सोनोमी के अंदर। इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा है। इसमें एग्जांपल फूड चेन की भी हो सकती है, तो इसमें आपको इजीली 2 एग्जांपल्स दूंगी। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो ये है कि एक हनी बी है, ठीक है, वो एक स्वीट नेक्टर पीने के लिए किधर जाएगी, फ्लावर के ऊपर जाएगी, ठीक है। अब हनी बी ने अपना फूड ले लिया स्वीट नेक्टर के थ्रू। अब क्या होगा, उसके साथ हनी बी के जो हेयर्स हैं उनके साथ पोलन अटैच हो जाएगा। अब वही पोलन जब अगले फ्लावर में जाएगी हनी बी, उधर जाके हेल्प करेगा उस फ्लावर को दोबारा से रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो फ़ायदा किसको हो रहा है, हनी बी को भी हो रहा है, फ्लावर को भी हो रहा है। तो ये क्या है, दोनों ही बेनिफिट में है। लेकिन इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा और चीज़ों में ऐसा नहीं होता कि हमेशा बेनिफिट रहे। जैसे कि अगर हम डॉग के एग्जांपल ले लें, तो डॉग जो है उसके ऊपर उसके बॉडी पे टिक होती हैं। आप इसको कह सकते हैं छोटे छोटे से मतलब कीड़े होंगे जो कि डॉग का ब्लड से सर्वाइव करते हैं, खून पीने से सर्वाइव करते हैं। अब क्या हो रहा है कि इसमें फ़ायदा किसका है, उन कीड़ों का है। डॉग का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, उसका तो ब्लड जा रहा है, उसकी बॉडी में ईचिंग हो रही है और उसको बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मतलब पहली कंडीशन के अंदर दोनों जो हैं फ्लावर्स और हनी बी दोनों बेनिफिट में थे। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो होस्ट है जिसकी बॉडी के ऊपर वो टिक सर्वाइव कर रही है, होस्ट जो है वो नुकसान पे है और जो दूसरा टिक है वो बेनिफिट में और होस्ट नुकसान में है। तो कंडीशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर क्या है इन्वायरमेंट के साथ। नेक्स्ट में आ जाते हैं मेरीन बायोलॉजी। मेरीन आपको पता है ओशन, पानी का नाम है। तो ओशन में रहने वाली जितने में महलूक है उसकी स्टडी का नाम मेरीन बायोलॉजी है। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो पैथोलॉजी जो है ये एक ह्यूज फील्ड है। आगे के जो लोग डॉक्टर बनेंगे वो इसको ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे जैसे एनाटमी को पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी को। पैथोलॉजी में ऐसा होता है कि कोई भी इंसान है उसके किसी भी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई डिजीज़ हो गया, तो उस चीज़ को डिटेल से पढ़ने का नाम, उस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट क्या है, उसे बचा कैसे जा सकता है, उन सब का नाम है पैथोलॉजी। आगे आ जाते हैं इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम की बात हो रही है कि इसमें आप इम्यूनिटी को पढ़ते हो तो उसका नाम इम्यूनोलॉजी है। अब आगे अगर आप देख लें कोरोना वायरस की एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो कि कोरोना वायरस के अंदर जो है वो इम्यूनिटी नहीं